हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फिर से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के अगले लेक्चर में आए हैं। आज हम लोग पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखेंगे। सबसे पहले ऐसा करेंगे कि फॉर्मूला जो है उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे जो सवाल होगा उसको हल करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में 8.3 पे सवाल कराएंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहां से समझना यह है कि त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोण का क्या। पहला है, याद रखना फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। पांचवा फॉर्मूला है कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। अब इन फॉर्मूला से हम लोग सवाल कुछ हल करेंगे। पहले आप लोग इसको नोट करें, फिर इसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसको नोट करिए। अभी हम इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है, साइन 10 डिग्री बट्टा कॉस 80 डिग्री का मान ज्ञात करें। मान निकालना है इसका। अब देखिए, यहां से आपको क्या करना है, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक को चेंज करना है, कोई एक को भी। वैसे हम आगे ट्रिक बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। बिना बनाए हुए डायरेक्ट है ना इसका आंसर बता सकते हैं। तो अभी फिलहाल देखते हैं बना करके क्या आएगा। साइन और कॉस में से कोई एक को चेंज करेंगे, जिसको भी चेंज कर ले। साइन को हम चेंज कर लेते हैं, तो साइन को चेंज करेंगे। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, साइन 10 डिग्री बट्टा कॉस 80 डिग्री। साइन 10 को ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 में से क्या घटाएंगे कि 10 आ जाएगा। तो आपको सोचना नहीं है, बस अगर ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं तो यहां ध्यान देना, नीचे वाले को घटाना 90 में से। तो 90 में से अगर हम 80 घटा देते हैं तो 10 आ जाएगा, और बट्टा में कॉस 80 डिग्री। अब यहां से ध्यान देना है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा थीटा की वैल्यू है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 80 बट्टा में कॉस 80। इसको काट देंगे अगर तो वैल्यू आ जाएगा 1। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। दूसरा सवाल की तरफ आते हैं हम। ये तो पहला सवाल था, दूसरा सवाल देखिए। tan 21 डिग्री बट्टा कॉट 69 डिग्री। ये सवाल है, इसका मान निकालना है। का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। फिर सेम सवाल है, बस आपको यहां ध्यान देना है, यहाँ tan 21 है, नीचे में cot 59 है, cot 69 है। अब cot 69 को या आप tan 21 को चेंज कर लीजिए, कोई एक को चेंज करना है। मान लीजिए हम पिछली है ना क्वेश्चन में साइन को चेंज किए थे ऊपर वाले को, इस बार नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं। देखिए यहां से इसका सॉल्यूशन देखिए, हल इसको देख लेते हैं। tan 21 डिग्री बट्टा cot 69 डिग्री,
आप tan 21 रहने दीजिए और बट्टा में cot 69 को ऐसा लिख सकते हैं cot 90 माइनस 21 डिग्री। अब यहां से ध्यान देना है tan 21 डिग्री अब बट्टा cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है, तो यहां से लिख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू 21 है, इनको काट देंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर कोई बट्टा में अगर वैल्यू दिख जाए तो बट्टा वाला अगर सवाल है तो इसकी वैल्यू 1 आता है, अगर आप ऐसे भी है ना देख सकते हैं। लेकिन सेम क्वेश्चन को अगर माइनस में ले ले तो इसका 0 आंसर आएगा, यानी बिना बनाए हुए टिक मार सकते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन के थ्रू आते हैं, उसमें देख लीजिए। तीसरा सवाल है हमारा cosec 30 डिग्री बट्टा sec 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। यहां पे आपको मान निकालना है। आप देख लिए होंगे दो सवाल में इसकी वैल्यू 1 आता है, तो यहां भी आप इसको हल करेंगे ना तो 1 ही आने वाला है। फिर देखिए कैसे हल करेंगे, आपको एक को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे, या तो cosec 30 डिग्री को या sec 60 डिग्री को। इस बार हम है ना चेंज कर लेते हैं cosec 30 डिग्री को। इसको ऐसा लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 60। आपको याद रखना अगर ऊपर वाला चेंज करेंगे तो इस वैल्यू को घटाना 90 में से, अगर इसको चेंज करेंगे तो 90 में से इसको घटाना है। बट्टा में हो जाएगा हमारा sec 60 डिग्री। अब यहां से cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, तो sec 60 डिग्री बट्टा में sec 60 डिग्री। इसको अगर हल कर ले तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर बट्टा में वैल्यू आ रहा तो 1 आ रहा है। अब इसी में एक और सवाल चेंज करके लेते हैं हम। चौथा सवाल है मेरे पास 2 sin 20 डिग्री बट्टा cos 70 डिग्री का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, ये सवाल है। अब अभी आप देखे हैं कि अगर ये होगा ये तो इसकी वैल्यू 1 होता है, तो अगर हम 2 को इंटू इसकी वैल्यू 1 होता है 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, बना के देख लेते हैं कैसे आता है, क्योंकि ऑलरेडी इधर हम हल कर चुके हैं पिछले 3 है ना क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू क्या आता है 1 आता है, तो 1 लिख दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को बना के देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहां से 2 sin 20 को चेंज कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे sin 90 माइनस, अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो इसको माइनस करेंगे 70 बट्टा cos 70। अब यहां से ध्यान देना है 2 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos थीटा और बट्टा में हो जाएगा यहाँ cos 70। अब इसको अगर हम हल करें आगे तो 2 इंटू ये कट के वैल्यू 1 आ जाएगा, इसको गुना कर ले तो 2 आएगा ये आंसर। तो इतना आसानी से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसके बाद देखते हैं। जब तक आप इसको नोट करिए। अगर हमारे पास सवाल है क्वेश्चन 5 2 sin 50 डिग्री बट्टा cos 40 डिग्री प्लस 3 साइन नहीं, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, साइन भी ले सकते हैं, tan 25 डिग्री और cot 65 डिग्री। इसका मान निकालना है, का मान ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे देखिए,
अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां से 2 इंटू इसकी वैल्यू कितना आता है 1 प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितना आएगा 1, यानी 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। ये है ना शॉर्ट कट में आंसर आ गया। ऑब्जेक्टिव अगर आपको टिक लगाना है तो है ना, और इस पे सवाल आता ही है, एक सवाल आना है कम से कम मिनिमम, और डायरेक्ट बिना बनाए हुए आप आंसर मार सकते हैं। लेकिन इसको हल करके कैसे लाएंगे इसको देख लीजिए। तो यहां से बात करें हम 2 है ना, साइन 50 को ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 40 बटा कॉस 40, प्लस यहां से अगर हम बात करें 3 tan 25 को चेंज करते हैं तो यहां से लिख सकते हैं tan 90 माइनस 65 बटा कॉट 65। अब 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बटा कॉस 40 प्लस 3 tan 90 माइनस 65 कॉट 65 बटा कॉट 65। अब यहां से अगर हम ध्यान दें तो 2 इंटू इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया अगर तो 2 प्लस 3 ये 5 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल है हमारे पास tan 35 डिग्री माइनस कॉट 55 डिग्री का मान ज्ञात करें। अब सेम चीज आ गया लेकिन माइनस में आ गया है, का मान ज्ञात करें। माइनस वाली अगर है ना मान आपको आ जाए निकालने के लिए तो उसकी वैल्यू 0 आएगा। आप देख सकते हैं यहां से निकालते हैं। इन दोनों में से कोई एक को चेंज करना है। तो अब बताइए हम चेंज कर लेते हैं tan 35 डिग्री को। पहले लिखते हैं सवाल tan 35 डिग्री माइनस कॉट 55 डिग्री। tan 35 को ऐसा लिख सकते हैं tan 90 माइनस 55 माइनस कॉट 55। अब यहां से tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 55 माइनस कॉट 55। कॉट 55 में से कॉट 55 अगर माइनस कर ले हम तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 0। ये आंसर आ गया। यानी माइनस वाली अगर आपको मान आ गया निकालने के लिए तो उसकी वैल्यू 0 आता है। डायरेक्टली आप रिजल्ट पे टिक मार सकते हैं। देखिए दूसरा सवाल है हमारा, सेम 7 नंबर सवाल ले लेते हैं। साइन 15 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री। अब इसको हम हल करते हैं। यहां से लिखेंगे, एक को चेंज करना है, साइन 15 को लिख सकते हैं 90 माइनस 75 माइनस कॉस 75। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 75 माइनस कॉस 75। माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा यहां से 0। तो ये आंसर हो गया। और ये वैल्यू, ये सवाल है ना ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 सवाल आता ही है, तो डायरेक्ट इसको आप टिक मार सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है ये। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा किसी क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम एग्जांपल कर लेते हैं, फिर 8.3 एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं, इससे पहले कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग इस पे क्वेश्चन बना के आएंगे, बना के ट्राई करेंगे, क्वेश्चन बनेगा जरूर। ये HW है। पहला सवाल है कॉसेक 45 डिग्री कॉसेक 45 डिग्री बट्टा सेक 45 डिग्री। दूसरा सवाल है
साइन 5 डिग्री बट्टा कॉस 85 डिग्री। तीसरा सवाल है 2 tan 35 डिग्री कॉट 55 डिग्री। इन सब का मान निकालना है, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको मान निकाल के आना है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8.3 से पहले कुछ एग्जाम्पल है, इसको हल कर लेते हैं। बोर्ड के लिए बहुत ही स्पेशल है। चलिए उस सवाल को भी देख लेते हैं। सवाल है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। तो a का मान ज्ञात करें। a का मान निकालना। देखिए यहां से कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले ऐसा करना है, हमारे पास सवाल है साइन 3a बराबर में कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है। इसको चेंज करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। गौर से ध्यान देना, यानी साइन थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा है साइन अल्फा लिखा हुआ तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं cos 90 माइनस अल्फा। अगर हमारे पास साइन 2 बीटा लिखा हुआ तो इसको ऐसा लिख सकते हैं cos 90 माइनस 2 बीटा, क्योंकि cos 90 माइनस 2 बीटा फॉर्मूला क्या होगा, साइन 2 बीटा। अब यहां से हम क्या करेंगे, साइन 3a को ऐसा लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा cos a माइनस 26 डिग्री। अब cos से cos हो जाएगा कैंसिल, तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। अब ये दोनों a वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे। 90 माइनस 26 डिग्री, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। a माइनस में 3a इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यानी अगर आप बराबर के दूसरा साइड ले जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब 90 और है ना 26 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 116 बराबर में 4a। 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, a की वैल्यू आ गया। यहाँ से a बराबर अगर हम काट देते हैं इसको तो 4 तिया 12 सॉरी 4 दूना 8, 8 3 4 9 36, यानी यहाँ से आ जाएगा 29 डिग्री। a की वैल्यू आ गया। आपको a का मान निकालना था। इस तरीके से एक्सरसाइज पे भी 2 सवाल है, सेम सवाल है 8.3 पे a का मान निकालना है। उसको आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ गए तो बना सकते हैं। एक और एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं हम। सवाल है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के
त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें, के पदों में व्यक्त करें। अब यहां से ध्यान देना, आपको पहले क्वेश्चन समझना। आपको दिया cot 85 डिग्री, cos 75 डिग्री। आप एंगल को अगर देखेंगे तो यहाँ 85 डिग्री जो है 0 और 45 के बीच में नहीं है, ये 0 और 45 के बाहर चला गया। 0 और 45 के बीच में कौन होगा? जो 0 से बड़ा हो और 45 से छोटा हो, तो इसके बीच में हो जाएगा। cos 75 को देखें तो 0 और 45 के बीच में नहीं है, आपको उसके बीच में लिखना है। देखिए कैसे हल करेंगे। हमारे पास है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। आपको क्या करना है, cot 85 को ऐसा लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 5, क्योंकि 90 में से 5 घटाएंगे 85 आ जाएगा, प्लस cos 75 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15 डिग्री। cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, tan 5 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो sin 15 डिग्री। अब बताइए 5 डिग्री और 15 डिग्री 0 और 45 के बीच में आ गया, क्योंकि वो 5 डिग्री 0 से बड़ा 45 से छोटा है, 15 डिग्री 0 से बड़ा 45 से छोटा है, तो उनके बीच में आ गया। यही आपको बोला था हल करने को। तो अब आप जा करके 8.3 एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। वीडियो में बने रहने के लिए लेक्चर को खूब शेयर करें जितने ग्रुप में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन बच्चों तक पहुंचेगा जो अभी भी शिक्षा से, अच्छी शिक्षा से वंचित हैं।